मित्रों, सनातन धर्म में हजारों तरह की विद्याओं और साधनाओं का वर्णन मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति सिद्धियां इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वह उससे सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जा सकते हैं। पहला तंत्र साधना, दूसरा मंत्र साधना, तीसरा यंत्र साधना और चौथा योग साधना। चारों ही तरह की साधना के कई उपप्रकार हैं। आज हम जानेंगे कि तंत्र साधना क्या है। मित्रों, तंत्र विद्या साधना या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। माना जाता है कि यह कोई भयानक विद्या या अघोर विद्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग। तंत्र मंत्र, यंत्र और योग, इनमें भी तंत्र को मूलतः सबसे पहले रखा गया है। लेकिन हम जानेंगे तंत्र विद्या के बारे में। मित्रों, तंत्र एक रहस्यमयी विद्या है। सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। तंत्र में शरीर महत्वपूर्ण है। साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ तन से, मंत्र का अर्थ मन से और यंत्र का अर्थ किसी मशीन या वस्तु से होता है। तंत्र का एक दूसरा अर्थ होता है व्यवस्था। तंत्र मानता है कि हम शरीर में हैं। यह एक वास्तविकता है। भौतिक शरीर ही हमारे सभी कार्यों का एक केंद्र है। अतः इस शरीर को हर तरह से तृप्त और स्वस्थ रखना अत्यंत जरूरी है। इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इस शरीर से ही अध्यात्म को साधा जा सकता है। योग भी यही कहता है। तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त है, वह कभी तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि के द्वारा शक्तियों से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तंत्र के ग्रंथ, तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है। पहला आगम तंत्र, दूसरा यामल तंत्र और तीसरा मुख्य तंत्र। आगम में शैवागम, रुद्रागम और भैरवागमन प्रमुख है। वाराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि प्रलय, देवताओं की पूजा, सत्कार्यों के साधन, पुरस्चरण, शतकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम सूत्र, वर्णभेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे यामल तंत्र कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि लय, मंत्र, निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योतिष संस्थान, व्रत कथा, शौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युग धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वह मुख्य तंत्र कहलाता है। वाराही तंत्र के अनुसार, तंत्र के 9 लाख श्लोकों में 1 लाख श्लोक भारत में है। तंत्र साहित्य विस्मृति के चलते विनाश और उपेक्षा का शिकार हो गया है। अब तंत्र शास्त्र के अनेक ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 199 तंत्र ग्रंथ हैं। तंत्र का विस्तार ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक बड़े प्रभावशाली रूप में भारत, चीन, तिब्बत, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोज आदि देशों में रहा। तंत्र को तिब्बती भाषा में ऋग्वेद कहा जाता है। समस्त ऋग्वेद 78 भागों में है, जिनमें 2640 स्वतंत्र ग्रंथ हैं। इनमें कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद है और कई तिब्बती तपस्वियों द्वारा रचित है। रहस्यमयी विद्याएं, तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती है। इन्हीं में से एक है गुह्य विद्या। इसका अर्थ है रहस्य। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। तंत्र से वशीकरण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती है। इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लाग जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर से व्यक्ति को देख लेना व बात कर लेना जैसे अनेक कार्य, ये सभी तंत्र की बदौलत ही संभव है। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं। तांत्रिक गुरु, तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर जी, उनके बाद उनके शिष्य गुरु शुक्राचार्य, भगवान दत्तात्रेय और राक्षस राज मय दानव हुए हैं। बाद में भगवान दत्तात्रेय के शिष्य
सिद्ध योगी गुरु नौनाथों के नाथ पंथ द्वारा इस परंपरा का प्रचलन रहा है। मित्रों, आपको बता दें, राक्षस राजमय दानव के पास तंत्र विद्या का अपार भंडार था। ये राक्षसों के तंत्र गुरु और विश्वकर्मा के रूप में जाने जाते हैं। तंत्र साधना के प्रणेता भगवान शंकर जी, भगवान दत्तात्रेय के अलावा गुरु शुक्राचार्य, भैरव, भैरवी, मल्लय और मणि माता काली आदि कई ऋषि मुनि इस साधना के प्रणेता रहे हैं। मित्रों, सनक, शुक, सनंदन, संत कुमार, वशिष्ठ, परशुराम, नारद आदि का नाम यहाँ गलत लिया जाता है, क्योंकि इनका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म यामल में बहुसंख्यक ऋषियों का नामोल्लेख है। तांत्रिक साधना के मार्ग। तांत्रिक साधना को साधारणतया 3 मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग कहा गया है। हालांकि यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी तथा दूसरी दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिन्हें षटकर्म कहते हैं। पहला, जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रह आदि की शांति होती है, उसको शांति कर्म कहा जाता है। दूसरा, जिस कर्म से सब प्राणियों को वश में किया जाए, उसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं। तीसरा, जिससे प्राणियों की प्रवृत्ति रोक दी जाए, उसको स्तंभन कहते हैं। चौथा, 2 प्राणियों की परस्पर प्रीति को छुड़ा देने वाला विद्वेषण कहलाता है। पांचवा, जिस कर्म से किसी प्राणी को देश आदि से पृथक कर दिया जाए, उसको उच्चाटन प्रयोग कहते हैं। छठा, जिस कर्म से प्राण हरण किया जाए, उसको मारण कर्म कहते हैं। ये 6 तांत्रिक षटकर्म कहे जाते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। 9 प्रयोग: मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया। तंत्र के ये 9 प्रयोग हैं। तंत्र के प्रतीक: त्रिकोण से बनाए गए स्टार के बीच स्वास्तिक या ओम का चिन्ह, हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी, आंगन में या द्वारों पर चित्रित की जाने वाली अल्पना, बालक के संध्या काल पैदा होने पर लगाए जाने वाले स्वास्तिक की आकृति, दीपावली और अन्य त्योहारों पर सजाई गई रंगोली आदि तंत्र के प्रतीक हैं। हालांकि तंत्र के और भी प्रतीक हैं, जैसे योग की कुछ मुद्राएं, क्रियाएं आदि। तांत्रिक मंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। पहला वैदिक मंत्र, दूसरा तांत्रिक मंत्र और तीसरा शाबर मंत्र। तांत्रिकों के बीज मंत्रों में हली, क्ली, श्रीं, ए, ट्रू आदि कई तरह के अक्षरों का उपयोग किया जाता है। जिस भी मंत्र में प्रारंभ में इस तरह के अक्षर होते हैं, वे सभी तांत्रिक मंत्र होते हैं। एक अक्षर से पता चलता है कि यह किस देवता का मंत्र है। जैसे लक्ष्मी माता के लिए श्रीं का उपयोग करते हैं, माता काली के लिए क्री का। तंत्र साधना के देवी और देवता। तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज, यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकिनी शाकिनी, विद्याधर, सिद्ध दैत्य, दानव, राक्षस, गुहमक, भूत, बेताल, अघोर आदि। मित्रों, यहाँ पर उक्त सभी की साधनाएं निषेध बताई गई है। ये गलत है। ये सब साधनाएं तंत्र साधना में आती हैं। कैसे करें तांत्रिक साधना? सबसे पहली बात तो यह है कि आप क्यों तंत्र साधना करना चाहते हैं। जब आपका ये क्यों स्पष्ट हो जाए, तब आप उक्त साधना से संबंधित किताबों का अध्ययन करें। किताबों का अध्ययन करने के बाद आप किसी योग्य तंत्र साधक को खोजें। अगर आप साधना के क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं, तो किसी योग्य साधक के दिशा निर्देश या किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर उनकी देखरेख में ही यह साधना सीखें और करें। यदि आप 4 किताबें पढ़कर यह साधना करते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे बुरा परिणाम भी घटित हो सकता है। यदि आपका उद्देश्य इस साधना के माध्यम से किसी का बुरा करना है, तब भी आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इसके परिणाम भी आप ही को भुगतने हो सकते हैं। धन्यवाद।